हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 12 इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए इसका पार्ट 9 मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। तो इससे पहले अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं पार्ट 1 से पार्ट 8 तक, तो उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, चालकता का एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हिंदी में चालकता कहा जाता है। तो चालकता का एसआई मात्रक मोह होता है। मोह जिसको ओम पे पावर -1 से डिनोट करते हैं, यानी कि चालकता का एसआई मात्रक होता है 1/ओम, यानी कि जिसको मोह कहा जाता है। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो उसी तरह से इसका उल्टा चालकता होता है, इसका मोह हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चालकता का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है M−L−2 T पे पावर 3 A पे पावर 2, यानी कि M पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर 3 और A पे पावर 2। ये हो जाता है चालकता का विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालकता को सूचित किया जाता है, यानी कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय। तो डिनोटेड बाय ये के से सूचित किया जाता है या फिर जी से। तो ध्यान रखेंगे, कैपिटल के से या फिर जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध। व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड देन इट्स रेजिस्टेंस। जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, यानी कि प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक का एसआई मात्रक बताएं। राइट द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाता है 1/केल्विन, यानी कि 1/केल्विन, जिसको के इनवर्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 1/केल्विन को ही के इनवर्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक की विमा बताएं। राइट द डायमेंशन ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो विमा होता है वो सिर्फ के इनवर्स होता है, ध्यान रखेंगे, के इनवर्स होता है। और आगे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं M0 L0 T0, के इनवर्स इसका विमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, ओम के नियम का पालन डैश नहीं करता है। डैश डोंट फॉलो ओम्स रूल। ओम्स रूल का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? अर्धचालक और मिश्र धातु, यानी कि सेमीकंडक्टर और एलओएस जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, सेल में कितने ध्रुव होते हैं। सेल में कितने ध्रुव होते हैं। हाउ मेनी पोल्स इन अ सेल। एक सेल में तो 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, सेलों के समूह को कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इसको बैटरी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेलों का समूहन कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेलों का समूहन भी 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखेंगे। सेलों का, प्रतिरोधों का और कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्र का समूहन 3 प्रकार से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व, इसका एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जिसको A/m² से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी का एसआई मात्रक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताएं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो इसका होता है एम नोट एल इनवर्स टू टी नोट ए, एम नोट एल इनवर्स टू टी नोट ए, या फिर इसको सिर्फ लिखा जा सकता है एल इनवर्स टू ए। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कैसी राशि है। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। विद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यानी कि विद्युत फ्लक्स एक क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। किसका एसआई मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स की विमा बताएं। यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन का हिंदी होता है विमा, यानी कि विद्युत फ्लक्स की विमा यह हो जाएगा ML3 T इनवर्स 3 A इनवर्स। यानी कि विद्युत फ्लक्स की जो है विमा हो जाएगा ML3 T इनवर्स 3 A इनवर्स, इसका विमा हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो है एसआई मात्रक हो जाता है वो हो जाता है स्टेरेडियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेरेडियन ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है, यानी कि सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब तक का मोस्ट विविय क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु के ठोस कोण का कुल मान कितना होता है। यानी कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का ठोस कोण का कुल मान जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो कि ठोस कोण का यूनिट होता है, और टोटल वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, इसका कुल मान हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठोस कोण का विमा क्या होता है। यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी कि नो डायमेंशन। सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता उसको हम लोग इस रूप में डिनोट करते हैं एम नोट एल नोट टी नोट। यानी कि एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, इसको कहा जाता है एम नोट एल नोट टी नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन एवरी पॉइंट ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। यानी चार्ज्ड स्फीयर यानी कि आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मान 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो विद्युत आवेशित गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वो होता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केबल तार किस पर आधारित होता है। इन विच प्रिंसिपल द केबल वायर बेस्ड ऑन। केबल वायर किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो ये होता है स्थिर विद्युत परिरक्षण पर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पर ही आधारित होता है केबल वायर, यानी कि केबल तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सदिश क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताएं।
यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया वेक्टर का एसआई मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सदिश क्षेत्रफल का विमा बताएं, यानी कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का विमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम नोट एल स्क्वायर टी नोट, एम नोट एल स्क्वायर टी नोट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए बोर्ड टेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।